हेलो सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर क्लास कब तक चलेगा? क्लास 1 घंटा। ठीक है सर। हाँ, तो मैं बता रहा था लास्ट क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने जो जो फॉर्मूलेस पढ़े थे वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सर बोलो। कुछ बताना था। तो हम लोग का लास्ट आइडेंटिटी था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, तो पहला फॉर्मूला था ए प्लस बी होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। मेरे वॉइस क्रैक हो रहा है, बाकी सब लोग सुन पा रहे हो? नो सर। हाँ यस सर, सर। हाँ सर। अच्छा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बोला था इनका दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, जस्ट एक हल्का सा चेंज होता है, वो है 2ab का साइन अगर a प्लस बी है तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो 2ab का साइन नेगेटिव होगा। मैंने आपको ये लास्ट क्लास बताया था। थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था कि ए अगर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास किया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस इंटू ए बी। ए इंटू बी। हाँ, एंड फिफ्थ फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, वो है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी होल प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सी ए। ठीक है, हमने ये सारे सम्स मतलब ये फॉर्मूलेस हमने देखे थे। आज मैं आप लोग हाँ को सर। फिर से ये वाला फॉर्मूला, इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस मतलब सम हम आज करेंगे। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके बुक में एक सम लेते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। एक मिनट। हाँ, ये देखो एक्सरसाइज 2.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको एक सम करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5, ये सम लेते हैं और इसको हम करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, इसका रोमन नंबर 5 देखो। सम क्या है? -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर, यही है ना? ठीक है, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखो, ये नंबर होगा a, 5y होगा b और 3z होगा c। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था जब आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, जब फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले में जो आप a b और c के वैल्यूज डालोगे, तो अगर उनका साइन निगेटिव है तो उनका निगेटिव साइन भी उनके साथ डालोगे। ये मैंने आपको बोला था। तब आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से काम बन जाता है। तो अभी जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इनमें वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है ए स्क्वायर और a में है -2x, तो a स्क्वायर में हम लिखेंगे -2x का स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर आता है, तो b में 5y है, तो बी स्क्वायर में हम 5y का स्क्वायर लिखेंगे। और उसके बाद सी स्क्वायर मतलब -3z, सी में -3z है, निगेटिव नंबर है, तो हम निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे। तो जब भी आप कोई टर्म लिखते हो उसका जो भी रेस्पेक्टिव साइन होता है उसके साथ उस साइन को भी डाल दिया करो। जैसे अब मुझे लिखना है 2ab, तो 2 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, b लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो a में हम क्या लिखेंगे? a में लिखेंगे -2x, तो यहाँ पे आप
-2x, मतलब उसका साइन भी उसके साथ लिखोगे, और b में आप लिखोगे 5y। हो गया, ये हो गया 2ab। अब आगे लिखते हैं प्लस 2bc। 2bc, तो b का यहाँ वैल्यू डालो और c का वैल्यू आप यहाँ डाल दो। तो b में क्या वैल्यू है, b में 5y है, तो 5y इधर डालो, और c में वैल्यू है -3z, तो आप यहाँ लिखो -3z ऐसे। और लास्ट में क्या होता है, अब फॉर्मूले में इधर देखो, लास्ट में होता है 2ca, तो 2c का वैल्यू आप यहाँ डालो, a का वैल्यू आप यहाँ डाल दो। तो c में क्या वैल्यू है, c में है -3z, ये देखो c पे आप वैल्यू देखो यहाँ -3z, और फिर a में हम क्या वैल्यू डालेंगे, -2x, तो -2x वैल्यू डालने के बाद आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या, पॉसिबल कैलकुलेशन। तो हम स्क्वायर करते हैं पहले। माइनस, देखो इवन पावर होने से ना, पावर जब भी इवन होता है तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x में स्क्वायर डालोगे तो x स्क्वायर, तो मतलब 4x स्क्वायर। उसी तरह से 5y का स्क्वायर करोगे तो 25y स्क्वायर, -3z का स्क्वायर करोगे तो माइनस है, और पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो +9z स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे इस ओवरऑल प्रोडक्ट में एक ही माइनस है, इसलिए निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है। और सारे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और वेरिएबल क्या क्या है, x है और y है। ओके, उसके बाद थर्ड वन, यहां पे भी आप देखो एक ही निगेटिव साइन है, एक ही निगेटिव साइन, और यह फ्रंट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, सारे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 5 जा 10, 10 into 3 30, 30। वेरिएबल y और z है। एंड लास्टली यहाँ पे दो दो माइनस साइन है, तो दो दो माइनस आपस Cancel में out हो मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, एंड फ्रंट में भी प्लस, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 2 3 जा 6, 6 12 2 जा 12, तो 12 12 दैट direct। x, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये सारे अनलाइक टर्म्स है, कोई लाइक टर्म नहीं है, इसलिए आप प्लस माइनस नहीं सर कर ऐसे सकते हो। कभी इसमें कभी लाइक टर्म्स होते हैं क्या, नहीं, कभी ऐसे भी में? नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ लाइक टर्म आपको मिलेगा ना, तो इसका मतलब लाइक टर्म यहाँ भी था। तो यहाँ इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद लाइक टर्म आपको कैलकुलेट करने से बेटर आप वहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है तो इसमें भी कभी लाइक टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। ओके। चलो ये तो हो गया। चलो 4 में से एक सम और कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाएगा, ठीक है, आप डीपली और समझ पाओगे। ये फ्रैक्शन वाला एक सम मैं ले लेता हूं, ठीक है, और फिर मैं इसे भी करके दिखाता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हम नंबर 6 करते हैं। 6 का सम क्या है, 1/4a, सही है ना, और फिर -12b, और फिर +1, +1। और यहां पे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, ताकि आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए। देखो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आगे +2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आप फॉर्मूले में काफी एक्सपर्ट होना चाहते हो ना, तो एक काम करना, आप लोग हर सम में यूज होने वाले फॉर्मूले को इस तरह मेंशन कर दिया करो, उससे आप फॉर्मूले बहुत जल्दी सीख जाओगे। आपको अलग से फॉर्मूला कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती है, आप जस्ट ये चेक करो कि आपको जो सम मिला है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप उस फॉर्मूले को इस तरह मेंशन कर दो और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉर्मूला याद रखने का। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो ये जो वैल्यू है 1/4 है, ये मैं a के जगह लिखूंगा, 1/2b को मैं b के जगह लिखूंगा, और 1 जो है यहाँ पे उसको मैं c के जगह लिखूंगा। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए। आप आंसर शीट में मत लिखो इस तरह नीचे नीचे, जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए कि मैं a के जगह पर 1/4a लिखेंगे, b के जगह पर हाफ ऑफ b, वो भी माइनस के साथ, और c के जगह हम 1 को लिखेंगे। बस ये वैल्यूज आप फॉर्मूले में डाल दो। पहले हम a स्क्वायर में वैल्यू डालेंगे, तो a यहाँ पर है 1/4a, तो a स्क्वायर मतलब 1/4a का स्क्वायर। फिर b स्क्वायर होता है, b में -12b है, तो -12b आप ऐसे लिखो, और फिर b स्क्वायर हो गया।
और फिर प्लस सी में 1 है तो इसलिए 1 का स्क्वायर। फिर आगे है 2ab, तो 2 मैंने जैसे आपको बोला था a इधर डालेंगे और b इधर डालेंगे, तो a में है 1/4a और b में है -½ ऑफ b। ठीक है, उसके बाद आगे है 2bc, तो +2b इधर c इधर। ठीक है, तो b है ½ -½ b और c में 1 डालेंगे और फिर प्लस में है यहाँ पे 2c है, तो 2c का वैल्यू इधर डालो और a का वैल्यू आप इधर डालो। c में कितना है 1, अब देख देख के डालना, ध्यान से डालना, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 1/4a, तो 1/4a। बस ये सारा डाल दिया। अब सिंप्लीफिकेशन मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन, 1/4a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है। बस ऐसे, ठीक है। प्लस -½ b का स्क्वायर, स्क्वायर एक इवन पावर है इसलिए माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 1/4b स्क्वायर। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये 1। और यहां देखो ये जो पार्ट है मैं इसको एक बार रफली करता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। देखो ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 × 1/4a और फिर इंटू -1/2b। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिलेशन होता है ना, आप जानते हो ये चीज, तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो। और यहां पे आपके पास क्या बचता है -1/4b। अच्छा, अब यहां पे फ्रंट में भी तो एक प्लस साइन है, ठीक है, तो प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने आपको क्या दिखा, ये 2 और ये 2 कटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1 × 1, नीचे 4 है तो 1/4, और वेरिएबल में a है और b है। देखो क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर ना? अब इसको कैलकुलेट करो, यहां पे भी कैंसलेशन होगा, ये 2 और ये 2 कैंसल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है और निगेटिव एक ही साइन है, एक ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव आएगा, और वेरिएबल में आपके पास है b, और 1 1 × 1 तो 1b ऐसे। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर भी हल्का सा कैंसिलेशन होगा 2 और 4 के बीच में, तो 2 2 ज़र 4 होता है, सारे नंबर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो +½ बस ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, सर इस स्टेप का सम एक और दे दो ना, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। आपको तो बहुत सारे सम दे दिए मैंने, इधर देखो बहुत है, बस प्रैक्टिस करो। ये देखो आपके वर्कशीट में है, बहुत सारे सम है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये नंबर 6 है, नंबर दिस है। ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरा सम करके दिखाता हूं। ठीक है, ऐसे ही टाइप का कुछ भी ले लेता हूं, हाँ, जैसे कि 1/2x माइनस 1/8 y प्लस 2/3 चलेगा? चलो इसका होल स्क्वायर हम करते हैं। चलो इसमें z भी ले लेते हैं, यहाँ z, ठीक है, z। चलो अब इसे करते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि बोला, हर सम में आप एक बार फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूलेस बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूं जो इस सम में यूज होने वाला है। तो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें a में हम लिखेंगे ½ x, b में लिखेंगे -1/8y और c में लिखेंगे हम 2z/3। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले a², तो a² में आएगा ½ x, तो a² मतलब ½ x का स्क्वायर, फिर प्लस b² मतलब -1/8 ऑफ y, इसका स्क्वायर, ये हो गया b²। और c में क्या है, c में है 2/3 ऑफ z, इसका स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे 2ab, 2a और b ऐसे। ठीक है, a में आएगा ½ x और b में आएगा -1/8 y। ठीक है, और फिर प्लस 2bc, 2b और c ऐसे।
तो बी में हम लिखेंगे -1/8 ऑफ वाई, और सी में हम लिखेंगे 2/3 ऑफ जेड, ठीक है, और प्लस 2ca, लास्ट में आ रहा है 2ca, इधर आप देखो 2ca, तो 2c में हम क्या वैल्यू डालेंगे, हाँ? और यहाँ पे c और a, तो c में है 2/3 ऑफ z, 2/3 ऑफ z, और a में आप देखो a में है हाफ x, तो a में हाफ x, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, अब हाफ x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1/4 x स्क्वायर, प्लस अभी -1/8 y का स्क्वायर, अब पावर तो इवन है, इवन होने से क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 1/64 y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर, मतलब 4/9 z स्क्वायर, बस हो गया। अच्छा अब यहां पे देखो कैंसिलेशन, 2 और 2 कैंसल्ड, प्लस माइनस माइनस, और 1/8 x z, 1/8 x, सॉरी x y, z तो नहीं है ना, x और y वेरिएबल है, और ऊपर 1 1 है, 1 1 z तो 1 ही होता है, नीचे 8 है सिर्फ, तो 1/8, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा उसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो कैंसलेशन, 2 से 8 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 4। अच्छा इधर भी एक 2 है, इस 2 से भी 4 कैंसलेशन करो तो आएगा 2, ठीक है, दो 2 थे, दो 2 से हमने कैंसलेशन किए, एक बार इस 2 से किया 4 आया, फिर दूसरे 2 से किया तो 2 आया। अच्छा अब यहां एक ही नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर में क्या है सिर्फ -1, तो 1, और नीचे है 2 और 3, 2 3 6, 2 3 6, वेरिएबल में है y और z। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा अब ये लास्ट पार्ट कंप्लीटली पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव साइन ही नहीं है, तो आप यहाँ कैंसिलेशन करो, 2 से 2 को कैंसिल करो, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में है 2 और 1, तो 2 1 से 2, और डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 2/3, तो आप यहां लिखो +2/3, और वेरिएबल में z और x है, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर, अब समझ गए कैसे करना होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को स्किप करते हैं अभी, अब हम नए फॉर्मूले में चलते हैं। अच्छा इसका रिवर्स ऑर्डर भी आता है, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन, आपको ये एल्जेब्रिकल पार्ट दिया रहेगा, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर का मतलब है आपको ये पार्ट दिया रहेगा और आपसे ये वाला पूछा जाएगा, इसे बोलते फैक्टराइजेशन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अलजेब्रा को दिया रहेगा और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तब हमारे पास क्वेश्चन में a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इस टर्म में क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन हमारा इसके फॉर्म में रहता है, और जब हमारे पास ऐसा टाइप का फॉर्म होता है तो हम इसका जवाब फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, और वो होता है a + b + c²। अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम और करते हैं, मान लो आपको दिया x² + y² + z² लिखना था मुझे, z², और यहां है 2xy + 2yz और +2zx, मेरे पास ये है, तो मैं तब क्या लिखूंगा, x + y + z²। अब मान लो मेरे पास है p² + q² + r² + 2pq + 2qr + 2rp, अगर मेरे पास ये है तब मैं क्या लिखूंगा, P + Q + R whole P square. plus Q plus R whole square. इसका मतलब आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। अब ये तो Yes, मैंने sir. काफी सिंपल वाले लिखे, अब मैं इनको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा हार्ड बनाता हूँ, देखो Yes, sir. जैसे कि मान लो 4x² + 9y² प्लस यहां पे आ रहा है सपोज क्या ले, मान लो z², ये लिया, तो यहां पे आ जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12xy, उसके बाद प्लस 6yz, और फिर लास्ट में आएगा
लास्ट में आएगा 2 to the 4 4zx, ये आउटकम आएगा। तो अब बताओ क्या आना चाहिए। Sir, 2x plus 3y Sir, plus 2x z square whole plus square. 3y square plus z नहीं नहीं whole नहीं नहीं, square. यहाँ whole अंदर square. स्क्वायर नहीं आते, अंदर स्क्वायर नहीं आते, Under स्क्वायर square नहीं, बाहर बाहर square. Sir, 2x plus 3y plus z whole square. z और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो एक सम और करते हैं फिर। 9x नहीं लिखते, इस बार लिखते हैं p। 9p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर प्लस 4z नहीं 4r स्क्वायर प्लस 30pq, ठीक है, और प्लस 20qr और प्लस 12rp। अब बताओ। Sir, 3p plus 5q plus 2r whole square. 5q प्लस 2r होल स्क्वायर। 2r whole square. शाबाश, बहुत बढ़िया, Sir, समझ गए। समझ गए ना। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। सर आप फ्रैक्शन में दोगे पता है। नहीं फ्रैक्शन, अब मैं थोड़ा नेगेटिव साइन इंसर्ट करता हूँ, फिर आप बताना कहाँ पे आएगा नेगेटिव Okay, साइन। ठीक sir. है, अच्छा अब मैं यही वाला लेता हूँ। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xz, सॉरी 12xy प्लस 6yz माइनस 4zx। अब बताओ क्या आएगा। Sir, minus Sir, 2x plus negative 3y 2x. plus z whole square. फिर से रिपीट करो। माइनस, Sir, Sir, minus 2x plus 3y plus z शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत whole बढ़िया। square. सर हाँ बोलने ही नहीं दिया मेरे को। कोई बात नहीं, आप बोलना। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा वाला बताता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसमें मैं माइनस साइन इंसर्ट करता हूँ, फिर आप बताना क्या होगा। ठीक है, सो 9p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 30pq माइनस 20qr और माइनस 12rp। अब बताओ क्या होगा। सर मैं Sir, बताऊं। 3p बोलो, बोलो। minus Sir, 5p 3p plus अरे मेरे 2r को whole square. अच्छा ठीक है, क्या बोलो, मेहुल बोलो। मेरे को बोलने ही नहीं दिया सर। अच्छा। लास्ट में बस -4r होल स्क्वायर होगा बस, बाकी दो पॉजिटिव। लास्ट में क्या होगा। सर 3p plus 5q plus -4r होल स्क्वायर। 4r गलत बोला आपने। -4r Sir, 3p -4r। minus 5q, 3p minus 5q. Sir, 3p negative माइनस 4r 5q। Sir, 3p minus 5q plus 2r whole square. Sir, 3p plus 5q minus 2r whole square. कोई बोल रहे 5q में होगा, कोई बोल रहे 2q में हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन सा लिखूं। सर Sir, -2r अच्छा, में होगा सर। Sir, minus 2r. तो या Minus- फिर r में होगा या फिर -2r। pq दोनों में होगा। सर -2r में हाँ होगा। सत्यजीत रिपीट करो, सत्यजीत ने क्या बोला सुनो एक बार। सत्यजीत ने बहुत सर इंटरेस्टिंग। या फिर सिर्फ r में नेगेटिव होगा या फिर pq दोनों में नेगेटिव होगा। शाबाश, ये बहुत बढ़िया जवाब था। ठीक है, या तो r 2r में नेगेटिव होगा, ठीक है, जिससे मेहुल 4 बोल रहे थे, 4r नहीं होता है, 2r होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, ऐसे। ये दोनों ऑप्शन इसके राइट है। ठीक है, समझ गए। सर ये लोग निकाला कैसे में माइनस सर आएगा। वही टेक्निक समझ में नहीं आया। टेक्निक समझ में नहीं आया। जिन दोनों में मैंने नेगेटिव डाला ना, उसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। R इसलिए वो R नेगेटिव साइन उस r में होगा। ठीक है, या फिर r को पॉजिटिव रखो, बाकी दोनों को नेगेटिव रखो। ठीक है, मतलब इन दोनों में r कॉमन है ना, इसलिए r का साइन जो है p और q के साथ मैच नहीं करना चाहिए। p और q में जो होगा r में उसका उल्टा होगा। तो मैंने अगर p और q को पॉजिटिव रखा तो r को मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, और p और q को अगर आपने नेगेटिव रखा तो r को मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों नेगेटिव टर्म में r कॉमन था। वैसे ही देखो ना, यहाँ पहले वाले सम में देखो, इन दो जगह नेगेटिव है, यहाँ पे और यहाँ पे। कॉमन क्या है दोनों में।
X तो x का साइन X. y और z से डिफरेंट होने चाहिए, तो x का यहाँ नेगेटिव है ना, तो y और z पॉजिटिव है। और अगर आप ऐसा करते हो कि भाई x वाले को पॉजिटिव कर देते हो तो y और z को आप नेगेटिव कर दो, ये भी कर सकते हो। मतलब x का साइन y और z से अलग होना चाहिए बस, क्योंकि दोनों में जहां पे नेगेटिव है उसमें x कॉमन था। अभी समझ गए? yes sir. हाँ सर। Yes sir. प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक सम और कर लेते हैं, ठीक है? क्या ले, कुछ भी लेते हैं। इस बार मेरे को 25a बोलने देना, स्क्वायर please. प्लस 36b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है सपोज माइनस 60ab, फिर माइनस मान लो 48bc, और प्लस मान लो 40c है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर 5a स्क्वायर गलत बता रहे नेगेटिव हो। 6 Sir, 5a 5a नहीं, minus minus 6 plus 5a minus 4c. 5a Sir, minus 5a 6b minus square. 6b plus 4c whole square. 4c प्लस whole square. 4c होल स्क्वायर, हाँ ये ठीक है। Yes sir. हाँ, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव है और इन दोनों में कॉमन है B. b, तो b B. का साइन a और c के साथ मैच नहीं करना चाहिए, इसलिए b नेगेटिव है तो a और c पॉजिटिव होगा, और अगर b को पॉजिटिव तो करते हो सर तो a और c नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ये, सर सर अगर अच्छा ठीक है सर समझ आ रही है। दूसरा ऑप्शन है इस तरह, मतलब b का साइन a और c के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर आप b को नेगेटिव रखते हो तो a और c पॉजिटिव होगा, और b को पॉजिटिव कर देते हो तो a और c नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है ना सत्यजीत? यस सर। ठीक है, तो चलो ये था आपके वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 5। वाह, कोइंसिडेंस, दोनों में क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सम और दिया, ये सम तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो मैं एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, और फिर -2√2 xy, और फिर प्लस 4√2 yz, और लास्ट में क्या है -8 Plus 8xy. xy नहीं, zx, zx, ठीक है, या फिर xz। अच्छा, अभी इसको समझने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा। मैंने आप लोग को मिक्सड और प्योर सर्ट समझाया था, याद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा? हाँ Yes sir. Yes, अगर मैं आपको दो √8 तो आप उसको क्या लिखते थे? मिक्सड, तो हाँ 2√2, याद है ना? मतलब अगर मैं √8 का स्क्वायर करूं या फिर 2√2 का स्क्वायर करूं, बाकी बात एक ही है, मुझे 8 मिलेगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर होते हैं, है ना? दोनों से मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, उसी तरह से बताओ, अगर मैं 2 को किसी का स्क्वायर लिखना चाहूं तो किसका स्क्वायर लिखूं? किसका स्क्वायर करने से 2 आता है? √2 का स्क्वायर One root two. √2 का स्क्वायर, सही है। उसी तरह से 8 किसका स्क्वायर है? √2 2√2 होल स्क्वायर, नहीं तो 8 का स्क्वायर, है ना? दोनों में से कोई भी एक। तो मैं यहाँ पे रूट के फॉर्म में ही लिखता हूँ 2√2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बात तो एक ही है ना? अब यहाँ पे मैं, यहाँ देखो सब जगह ना √2 के फॉर्म में सब कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 को जो है √2 के फॉर्म में लिखा। अच्छा, अब ये चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम इसमें सम यूज करेंगे, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA इस फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से हमें इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला नंबर A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है? रूट टू एक्स इसका स्क्वायर, सही है ना? √2 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। उसके बाद देखो y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 2√2 और z इसका स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब आगे -2 a में क्या आएगा? a में √2x √2x और b में क्या आ रहा है? y, ठीक है। अब प्लस 2bc b में क्या है? y और c में क्या है? c में है 2√2z और प्लस 2c है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये निगेटिव है ना, तो मैं यहाँ निगेटिव रखूंगा। तो -2ca, c में यहाँ वैल्यू डालेंगे और a में हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो c क्या है? c आप देख लो यहाँ पे, यहाँ c है, ये b है, तो c में है 2√2z और a में है √2x √2x। ऐसे ये मैंने पूरा ब्रेक कर दिया, मतलब इस फॉर्म में लिखा। अब इसका आउटकम मुझे लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a कितना है? √2x। अच्छा अब बताओ माइनस साइन मैं किस में डालूं? सर √2x। √2x में माइनस डालूं? क्या कॉमन है दोनों में? जहां नेगेटिव है ना, यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों में कॉमन है x, इसलिए √2x में मैं नेगेटिव डालता हूं। b क्या है? b है y और c क्या है? c है 2√2z होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पे जिन sir. दो टर्म में नेगेटिव साइन है उसमें कॉमन था x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में कॉमन था x, इसलिए नेगेटिव साइन हमने x में रखा। मतलब x का साइन y और z के साथ मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गए? सर ऐसा एक और हाँ, सम सर। दिखाइए। तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं फ्रेम करता हूँ, 1 मिनट।